तो प्रिय बंधु, मैं बता दूं आप लोगों को आज की टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बताने जो जा रहा हूं अर्धपरागम्य झिल्ली। क्योंकि अर्धपरागम्य झिल्ली जब तक नहीं समझोगे, ऑस्मोसिस नहीं समझ पाओगे परासरण क्या है। अगर परासरण हम लोग नहीं समझ पाते तो परासरण दाब नहीं समझ पाएंगे, और परासरण दाब नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग क्या चीज़, आप लोगों को उल्टी परासरण। जबकि परासरण दाब और उल्टी परासरण मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा इस लेक्चर वीडियो में, पहले अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है। देखिए, मैं अर्धपरागम्य झिल्ली कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोगों ने देखो एक सटीक एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयत्न यहां कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा किशमिश, या आप लोगों ने देखा होगा चना, या देखा होगा सोयाबीन। देखा है ये सब? बिल्कुल देखे होंगे, ठीक है। तो देखो प्रिय बंधु, मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो चना होता है, सूखे चने को जब वाटर में डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो ऐसा क्या होता है आप जानते हो भली भांति क्या होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि चना जो होता है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, और फूल जाता है। इसका मतलब यह है कि वो जो चना के जो ऊपरी कवच है, झिल्ली है, उसमें क्या है, पतली पतली होल्स जरूर है, ठीक है। और उस होल्स से होकर क्या हो रहा है, उसमें वाटर यानी मतलब कि जल, दैट मीन्स विलायक के पार्टिकल प्रवाहित हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको कहते हो अर्धपरागम्य झिल्ली। देखो ये झिल्ली जो होता है, इससे केवल जो होता वो विलायक के ही कण जाएगा, परंतु विलय के कण नहीं जाएगा। जैसे मान लो चीनी और जल के तुम एक विलयन तैयार कर लेते हो, और जब एसपीएम से होकर, शॉर्ट में एसपीएम बोलते हो, यानी अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलयन को गुजारोगे, या अर्धपरागम्य झिल्ली में लेकर विलयन को तुम रख लोगे, तो देखोगे कि उसमें से केवल वाटर के मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रवाहित तो होगा, गिरेगा। यानी वाटर के मॉलिक्यूल उसमें से क्या होगा, निकल जाएगा, यानी जल के अणु निकल जाएंगे, परंतु चीनी के अणु नहीं प्रवाहित होंगे। समझ में आया? इसका तात्पर्य ये मैं बताना चाहूंगा कि अर्धपरागम्य झिल्ली केवल यानी विलायक को ही अपने से होकर जाने देता है, विलय को नहीं जाने देता। क्लियर, समझ में आया होगा। एक बात मैं बताता हूं, आप लोगों ने देखना, ये बातें आप लोगों को भी मैं बता दूं कि बकरे की जो अमाशय होती है, अमाशय, ठीक है ना, तो ये बायोलॉजी वाले अच्छी तरह से जानते होंगे। तो बकरे की अमाशय हो गई, ठीक है। अंडा सब लोगों ने देखा होगा। अंडा के जब ऊपरी कवच को निकालते हो तो अंदर में एक होता है, झिल्ली होता है। मैं बताता हूं किस कलर का होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो नर्स हाथ में लगाती है, ठीक है ना, नर्स में लगाती है ग्लव्स, उसी कलर का एक झिल्ली अंडा में होता है, ठीक है। जो प्रोटीन के जो भाग खाने वाली उसके ऊपर वाले त्वचा पर वो होता है, वो भी झिल्ली जो होता है अर्धपरागम्य झिल्ली का वर्किंग करता है। अर्थात उस झिल्ली से केवल जल के अणु ही प्रवाहित होंगे, विलय के कभी प्रवाहित नहीं होंगे, केवल विलायक के कण प्रवाहित होंगे। क्लियर हो गया प्रिय बंधु? तो मैं यही डिफिनेशन में देना चाहूंगा कि जंतु या वनस्पतियों के वैसे झिल्ली जिनसे होकर केवल विलायक के अणु अर्थात विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, यानी कि स्वतः प्रवाहित होते हैं, ठीक है, परंतु विलय के कण प्रवाहित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली। एक बार फिर से, जंतु, या एक और बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, पेड़ में जानते हो, पेड़ जो होता है, पेड़ में क्या होते हैं, वो कह सकते हो क्या चीज, कि पेड़ के जो जितनी भी जलिया, या मानो कि ये जो त्वचा होती है, त्वचा से भी पानी निकलना क्या होता, मतलब ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही काम करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से बोल दूं कि वैसे झिल्ली को तुम ले लोगे, या जंतु के चमड़े जो होते हैं वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है,
उनमें अगर लेकर पानी को करते हो तो पानी तो केवल यानी जल प्रवाहित हो जाएगा, परंतु नमक, ग्लूकोज, यूरिया यानी विलय के पार्टिकल प्रवाहित नहीं होंगे प्रिय बंधु। उसी को आप बोलते हो अर्धपरागम्य झिल्ली बोलते हो। अब ये मैं बताना चाहूँगा, ध्यान में रखना मेरे बातों को कि अर्धपरागम्य झिल्ली में एक बात तुम्हें याद करनी होगी कि यह जंतु का होगा या वनस्पति से प्राप्त होगा। अब तो कृत्रिम भी बनाया जा रहा है, ठीक है ना, यानी जो होता है कृत्रिम भी बनाया जा रहा है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये बातें ध्यान में रखना होगा कि कृत्रिम भी बनाया जा रहा है। तो मैं सबसे कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है या साइनेट जिसको बोलते हो, वो भी एक अर्धपरागम्य झिल्ली का ही वर्किंग करता है। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि जंतु या वनस्पतियों की वैसे झिल्ली जिनसे होकर केवल विलायक दैट मीन्स जल के कण प्रवाहित होते हैं, यानी स्वतः प्रवाहित होते हैं, परंतु विलय के कण प्रवाहित नहीं होते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाता है। देखिए अर्धपरागम्य झिल्ली दो प्रकार के होता प्रिय बंधु। सेमी परमिएबल के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल दैट मीन्स की प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली, जैसे जंतु से या वनस्पति से प्राप्त करोगे। जंतु के चर्म पत्र जिसको यानी चमड़ा कहते हो, जंतु के चमड़ा जो हो गया जंतु चर्म प्राकृतिक द्वारा हो गया। पेड़ पौधे की जो झिल्ली मिलेगी वो क्या हो गई, अंडे की झिल्ली, ये सब प्राकृतिक झिल्ली होते हैं। यानी वही कहता है कि वैसे अर्धपरागम्य झिल्ली जो क्या होते हैं प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो तथा इनसे होकर केवल विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, स्वतः प्रवाहित होते हैं, प्राकृतिक अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाता है। अब रह गई कृत्रिम। कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम को बोलते हो तो मानव द्वारा, जो कृत्रिम झिल्ली बनाने की बात करते हो तो मानव द्वारा बनाई गई झिल्ली जो होती है कृत्रिम झिल्ली कहलाती है। तो कह सकते हो कि वैसे अर्धपरागम्य झिल्ली जो मानवों द्वारा बनाया गया हो और साथ में क्या उससे होकर विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यानी कृत्रिम अर्धपरागम्य झिल्ली कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को ये बात मेरा ध्यान में रखना। ऑस्मोसिस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। परासरण एक या परासारिक जो होता एक जो ये है शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है। इसका मीन होता है ढकेलना, पुश करना, धक्का देना। देखा होगा मॉल में जाते हो या बड़े बड़े दुकानें में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, देखा होगा लिखा रहता है क्या चीज़, दूर पे दरवाजे पे क्या लिखा रहता है, पुश टू पुश टू पुश। पुश का मतलब ढकेलना, धक्का दोगे तब एंट्री मारोगे। समझ में आया। तो ऑस्मोसिस का मीन भी वही होता प्रिय बंधु। क्या होता, तो इसका मतलब होता है टू पुश, दैट मीन्स कि धक्का देना, ढकेलना। समझ में आ गया। तो अब कहोगे कि सर ऑस्मोसिस समझा दो, ऑस्मोसिस क्या है, यही ना। तो बस कुछ नहीं होता प्रिय बंधु, बस एक छोटी पार्ट है, एक प्रक्रिया है। कहता है कि वैसी प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली को स्वतः पार कर जाते हैं। अर्थात कहां से कहां ये बात, तो इसमें जो होते हैं तनु विलयन के विलायक सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, ये देखो, ये तुम्हारा कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने क्या इसमें लगा दिया अर्धपरागम्य झिल्ली। इसमें सरंध्र छिद्र होते हैं, बहुत बारीक छिद्र होते प्रिय बंधु, ध्यान रखना। इतनी पतली छिद्र होता कि इसके बारे में तुम कल्पना नहीं कर सकते। समझ सकते हो कि जल के अणु ही प्रवाहित होगा। ये हो गया तुम्हारा, शॉर्ट में इसको बोलते हो SPM, अर्धपरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है अर्धपरागम्य झिल्ली। इसमें मान लो कि शरबत को हम भर देते हैं, शरबत बना करके डाल दिए, इसमें शरबत बना देता हूं,
ध्यान रखना, ये शरबत है, ये शरबत रहा, शरबत ऐसे भी लिखता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखना, और इधर है तुम्हारा जलेबी के सीरा, मैं डाल देता हूं, नाम सुना होगा जलेबी के सीरा, ठीक है, क्योंकि भारत का तो राष्ट्रीय मिठाई हर किसी ने, हर राज्य ने, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग हर गांव में बनती है, ठीक है। ये बातें बताना, मार्केट में बनती, लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया जलेबी के सीरे हो गए। जलेबी के क्या है, जलेबी के जो जूस बनता है ना, यानी जो सीरा बोलते हो या सीरा बोलो, है ना, सीरा, या तुम कह सकते हो इसका मतलब जो जूस बनाया जाता है, जेल बनाया जाता है, ठीक है ना, जेल बनाया जाता है। तो बताओ इन दोनों के तुलना में कौन तनु है, ये तनु है, ये तनु विलयन हो गया प्रिय बंधु, ये क्या हो गया, सांद्र विलयन हो गया, सांद्र विलयन हो गया। याद रखना, याद रखना क्या होगा, ध्यान रखना, इसमें क्या है, जल है ना, तो जल के अणु जो होगा, चीनी के नहीं, जल के अणु, तब तक तुम्हारा इस झिल्ली को पार कर इसमें जाएगा जब तक कि दोनों के जल की मात्रा, यानी तनु विलयन और सांद्र विलयन के जब जल की मात्रा समान हो जाए। इसका मतलब कि दोनों में विलय के अमाउंट समान हो जाएगा, यानी वाटर के अनुसार इनका विलय पार्टिकल और विलायक पार्टिकल की समानता हो जाएगी। दैट मीन्स कह सकते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, समपसारी विलयन हो जाएगा। तब तक याद रखना, फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि पारासरण की क्रिया में हमेशा तनु विलयन के विलायक, दैट मीन्स कि जल सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होता है, तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों की विलायक की मात्राएं समान न हो जाती है। यानी विलायक की मात्रा जब तक समान होगा नहीं होगा, तब तक तनु विलयन के विलायक सांद्र विलयन की ओर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। वो भी कैसे, स्वतः अपने आप से प्रवाहित होता रहेगा। जस्ट लाइक अ फॉर्म देखा होगा आप लोगों ने, दो कंटेनर, दो टंकी में पानी को भरते हो, एक टंकी को भर दो, एक को खाली रखो, फिर पाइप से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, खाली वाला में पानी जाएगा। तब तक पानी जाता है प्रिय बंधु जब तक कि दोनों की लेवल बराबर न हो जाती है। समझ में आया? तो मैंने यही बातें कर रहा था प्रिय बंधु कि तब तक इसमें तनु विलयन के विलायक सांद्र विलयन की ओर जाएगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये बातें। यदि आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गई होगी, ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू पुश, यानी देखिए यहां से टू कर रहा है क्या चीज, पी, पुश, यानी ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है अपने अणु को, जल के अणु को पुश कर रहा है कहां, सांद्र विलयन की ओर। जो जाते रह, तब तक जाते रह जब तक कि बराबर न हो जाए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो तो स्टार्ट करता हूं लिखवाना। ठीक है, चलिए मिटाता हूं और बस देखते जाइए। अब इस टॉपिक के बाद में आप लोग का आने वाला जो टॉपिक है वो है परासरण दाब। ये परासरण मैंने समझा दिया, क्लियर है? चलिए तो ध्यान से देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले मैं लिखना यहां करूंगा आप लोगों को। देखिए क्या चीज है, टॉपिक है आपका आज का, क्या चीज है। पहली बात यहां देखते जाइएगा, क्वेश्चन एक बार लिखना यहां पे कर दिया क्या चीज, तो ये है आपका अर्धपरागम्य झिल्ली, है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली। झिल्ली, इसको शॉर्ट में एस लिख देते हैं, इंग्लिश भी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को शॉर्ट में बोलते हो क्या चीज प्रिय बंधु, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है,
ओके, लिखवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, उत्तर लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं, लिखते हैं, देखिए क्या चीज़, फटाफट देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए चालू करूँ, स्टार्ट करूँ ना, तो देखिए क्या चीज़ कर रहा हूँ। जंतो या वनस्पति, वनस्पतियों, ठीक है, जंतु या वनस्पतियों के वैसे झिल्ली जिनसे होकर केवल विलायक, कोष्ठ में डालते हैं लो, बढ़िया से जल समझ लेना, विलायक के कण, यानी कि लो अणु लिख देता हूं, ठीक है, कण स्वतः प्रवाहित होते हैं परंतु विलेय के कण प्रवाहित नहीं होते हैं, कौमा अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल सटीक देता हूँ आप लोग को, जैसे बकरे के, है ना, बकरे के अमाशय, उसके बाद चर्मपत्र यानी चमड़ा जिसको बोलते हो, ठीक है, और चलो ETC कर देता हूँ, ठीक है। अब ये भी लिखवाना चाहता हूँ कि यहाँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से मैं आगे चल सकूँ, ठीक है। ये भी लिख देता हूँ कि ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लिखवाना प्रारंभ करूं, मिटा दूं, ठीक है। देखिएगा अगला, इसका 2 डेफिनेशन, ठीक है। देखिएगा अब आ गया प्राकृतिक, नंबर 1 में प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली, नेचुरल आगे जानते हैं आप, ठीक है। आगे नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वैसे क्या करना है, वैसे अर्ध पारगम्य झिल्ली जो प्राकृत द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा जिनसे होकर केवल विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, कौमा प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है।
कहलाता है। जैसे जैसे वही आ गया, एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे बकरे के अमाशय, बकरे के अमाशय, सूअर के मूत्राशय, etc। ठीक है। अब देखिए आगे आपका नंबर 2, कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसको बोलते हो आर्टिफिशियल, वही SPM लगा देता हूँ शॉर्ट में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वैसे अर्ध पारगम्य झिल्ली जिनसे होकर वैसे अर्ध पारगम्य झिल्ली जो मानव द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया हो तथा इनसे होकर केवल विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देता हूं, देखिए मिटाएं इसको मिटाता हूं प्रिय बंधु, एग्जाम्पल नीचे देख लेना। क्लियर? मिटा दूं? ऑफ कोर्स, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूं। एक ही एग्जाम्पल मस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यूजेज है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखिएगा। तो ये रहा एग्जाम्पल में है आपका क्या चीज़, ये भी बता दूं आप लोगों को। एग्जाम्पल में है पोटेशियम फेरोसाइनेट, या इसी को साइनाइड भी कहते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो इसको बोलते क्या चीज़ है, कैसे, ये भी ध्यान रखना होगा, देख लो ये। ठीक ना, तो इसको बोलते CuFe, लिखो। तो एग्जाम्पल में ले लो ना भाई, Cu2Fe है ना, CN6। ठीक है, एक ये है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब रह गई, कहोगे क्या इसका नाम क्या है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉपर फेरोसाइनाइट, या साइनेट भी बोलते हैं, इससे टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर हो गया? बोलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अब लिखवाते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए ऑस्मोसिस के लिए बात किया जाए। ऑस्मोसिस देख लीजिए, ऑस्मोसिस देखिए, लास्ट टॉपिक यही रहा इस लेक्चर का। ठीक है, तो देखिए ऑस्मोसिस के बात करते हैं परासरण। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका। और यहां देखिए, अब उत्तर चालू करता हूं, आपका ध्यान रखें बस। केवल देखिए क्या करता हूं,
कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। कह रहा है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी तनु विलयन, है ना, बोल रहे क्या चीज कि वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी तनु विलयन के विलायक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर प्रवाहित होने लगता है, परासरण कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए फिगर देता हूं, इस फिगर को जरूर बनाएंगे आप लोग। ये देख लीजिएगा, इसमें एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाता हूं, ठीक है। देखिए अब इसमें मैं एसपीएम लगा देता हूं, अर्धपरागम्य झिल्ली। आप लोग को ये है एसपीएम यानी अर्धपरागम्य झिल्ली, ठीक है। ये क्या है? एसपीएम अर्धपरागम्य झिल्ली। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डालते हैं कोई तनु विलयन। क्या करते हैं? ये रहा तनु विलयन, पूरा भरा हुआ मान लेते हैं। ये है आपका तनु विलयन, ठीक है। और इधर प्रिय बंधु आपका है कंसंट्रेटेड यानी सांद्र विलयन, यानी गाढ़ा जिसको कहते हो। आप लोग एग्जाम्पल मैंने दिया चीनी के सिरा और शरबत की बातें। इधर है सांद्र विलयन। अब देखिए तो इसका जो इसमें विलायक जो होगा, ये विलायक पार्टिकल विलायक दिखाता हूं, ठीक है। ये जाएगा इधर, स्वतः पार करेगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों की समानता ना हो जाए। ये विलायक है, ठीक है। विलायक के कण जा रहा है उधर, ठीक है। विलायक के कण ध्यान रखना। ये फिगर किस चीज का है प्रिय बंधु? तो परासरण का, ऑस्मोसिस का। फिगर समझ में आ गया होगा? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बाद में, इसके लेक्चर वीडियो के बाद में मैं आने वाला हूं, आप लोगों का परासरण बताएंगे, परासरण दाब बताएंगे क्या है, उल्टी परासरण बताएंगे, और परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते ये भी बातें बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत करें, पढ़ते रहें, डेली वीडियो अपलोड होती रहेगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे प्रिय बंधु। मैं अपने स्टूडेंट, अपने छात्रों से बात करेंगे कि मेरे प्रिय बंधु, यदि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो कि अच्छे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। आप लोग FB पे यानी फेसबुक पे जहाँ भी जैसे भी शेयर करें, अपने दोस्तों के पास विदा करें, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग के आभार व्यक्त करूँगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।